एक औरत थी डॉली। वे बहुत बड़ी ठग थी। अपनी चालाकी से लोगों को ठगना उसके लिए बाएं हाथ का खेल था। वे चुटकियों में लोगों को बेवकूफ बना देती थी। एक बार वे एक गली से गुजर रही थी कि उसे एक सभ्य पुरुष आता हुआ दिखाई दिया। उस व्यक्ति ने किसी मित्र का पता उससे पूछा, परंतु बातों बातों में डॉली ने जान लिया कि वे एक धनी व्यापारी है और व्यापार के सिलसिले में कहीं बाहर जा रहा है। डॉली ने स्वयं को उसके मित्र की बहन के रूप में प्रस्तुत किया और पता बताने के बहाने गलियों में इधर उधर घुमाने लगी। कुछ ही देर में व्यापारी को डॉली की बातों से यकीन हो गया कि वह उसके मित्र की बहन है और उसने अपने धन का एक बड़ा थैला उसके हाथ में पकड़ा दिया। दोनों साथ साथ चल रहे थे। तभी एक घर का दरवाजा खुला देख डॉली उसमें घुस गई और व्यापारी भी अंदर चला गया। घर में घुसकर डॉली कहीं नजर नहीं आई। व्यापारी ने अपने मित्र को आवाज लगाई, परंतु वहाँ कुछ दूसरे लोग निकलकर आ गए। उसके मित्र के नाम का कोई व्यक्ति वहाँ नहीं रहता था। व्यापारी ने बताया कि एक स्त्री उसे मित्र की बहन बताकर यहाँ लाई है, परंतु लोगों ने व्यापारी को झूठा, बदमाश, लुटेरा समझकर पीटना शुरू कर दिया। फिर भी व्यापारी को डॉली कहीं दिखाई नहीं दी और वह पीटकर डॉली को ढूंढता हुआ वापस आ गया। डॉली को उसने रुपयों से भरा थैला जो पकड़ा दिया था, परंतु डॉली उसे कहीं नहीं मिली। दरअसल डॉली घर में घुसते ही दरवाजे के बगल में खड़ी हो गई थी और व्यापारी के भीतर घुसने पर तथा लोगों से बातचीत करने के बीच मौका पाकर धन लेकर चुपचाप खिसक गई थी। अब डॉली ने एक बड़े से सुनार को लूटने की योजना बनाई। वे सच धज कर बाजार में बग्गी पर बैठकर निकल गई। सुनार की दुकान पर एक स्त्री की गोद में बच्चा देखकर उसे खिलाने लगी। बच्चा उसकी गोद में आ गया। डॉली ने कहा कि वे सामने वाली दुकान में कुछ जेवर खरीदने जा रही है, तब तक बच्चा उसके पास ही खेलता रहेगा। बच्चे के माँ बाप ने डॉली को बच्चे को साथ ले जाने की अनुमति दे दी। माँ बाप ने देखा कि डॉली सामने ही सुनार की दुकान में जा रही है, तो सोचा कि बच्चे को अभी ले लेंगे। अंदर जाकर डॉली खुद को बहुत बड़ा रईस बताकर सुनार से महंगे महंगे ढेरों आभूषण दिखाने की मांग करती है। कुछ ही देर में डॉली ने कहा कि उसके पति अगली दुकान पर है, वे उन्हें जेवर पसंद करवा कर अभी लाती है। सुनार ने जेवर ले जाने को मना कर दिया, तो डॉली ने कहा, ठीक है, मेरा बच्चा आपके पास यहीं पर है और मेरी बग्गी आपकी दुकान के सामने खड़ी है। सुनार ने सोचा कि औरत अपना बच्चा लेने तो जरूर आएगी, अतः डॉली को जेवरों के डिब्बे ले जाने की इजाजत दे दी। कुछ देर तक डॉली के न आने पर सुनार को फिक्र होने लगी। इतने में बच्चा रोने लगा। सामने की दुकान से माँ बाप दौड़े आए और बच्चे को गोद में उठाने लगे। सुनार गुस्से में बोला, तुम लोग ये क्या करते हो? बच्चे की माँ को तो आने दो। उन्होंने सुनार को बहुत समझाया कि वह बच्चा उनका ही है, परंतु सुनार ये बात समझने के लिए तैयार ना था। जैसे ही बच्चा उनके पास जाकर चुप हो गया, तो सुनार को उनकी बात माननी पड़ी। फिर सुनार ने बग्गी वाले से पूछा कि उनकी मालकिन कहाँ है और कितनी देर में आएंगी। बग्गी वाले ने बताया कि एक स्त्री ने किराए पर ये बग्गी ली थी और अंदर सुनार की दुकान पर गई थी। वे यहाँ खड़ा उसी स्त्री का इंतजार कर रहा है। इतनी जांच पड़ताल करते हुए बहुत देर हो चुकी थी और डॉली जेवर लेकर बहुत दूर जा चुकी थी। अब डॉली को अगले शिकार का इंतजार था। एक दिन उसने एक योजना बनाकर अच्छे पकवान व मिठाई बनाई। फिर खेतों में काम करने चली गई। उधर से उसने एक राहगीर को धन ले जाते देखा, तो कुछ विचार कर उससे मीठी भाषा में बोली, भैया
इतनी गर्मी में कहाँ जा रहे हो? वह बोला, शहर जा रहा हूँ, अपनी दुकान के लिए कुछ माल खरीदना है। भैया, अभी तो बड़ी धूप हो गई है, यहाँ पास में मेरा घर है, वहाँ चलकर पानी पीकर चले जाना। वह व्यक्ति राजी हो गया तो डॉली ने हाथ में एक खरगोश लेकर जोर से कहा, जाओ घर पर रसोइये से कहना मेहमान आए हैं, अतः उसका अकेले का नहीं, मेहमान का भी खाना बनाए। हाँ, खाने में कड़ी चावल जरूर हो, मिठाई में हलवा और गुलाब जामुन जरूर हो। ये कहकर डॉली ने खरगोश को जमीन पर छोड़ दिया। खरगोश बहुत तेज भागा और कुछ ही सेकंड में आंखों से ओझल हो गया। थोड़ी देर बातचीत के बाद डॉली राहगीर के साथ घर की ओर चल दी। घर जाकर डॉली ने राहगीर को घड़े का ठंडा पानी पिलाया और वे सब पकवान राहगीर के आगे रख दिए जो उसने खरगोश को बताए थे। राहगीर ये सब देखकर हैरत में पड़ गया। इतने में डॉली भीतर के कमरे से खरगोश को हाथ में लेकर आ गई और भोजन करते समय राहगीर से बातें करने लगी। राहगीर को खरगोश देखकर लालच आ गया। वह सोचने लगा कि उसे भी अपनी दुकान से घर कितनी ही खबर भिजवानी होती है, ये खरगोश उसके बहुत काम आएगा। वह डॉली से बोला, मैं ये खरगोश खरीदना चाहता हूँ। डॉली बोली, ये तो बहुत काम का खरगोश है, मैं इसे नहीं बेच सकती। मेरे पास एक यही तो खरगोश है जो मेरी देखभाल करता है, मैं इसे तुम्हें कैसे दे सकती हूँ। राहगीर डॉली की खुशामद करते हुए बोला, मेरे पास 500 अशर्फियाँ हैं, तुम इस खरगोश के बदले में 100 अशर्फी ले सकती हो। डॉली नहीं मानी तो धीरे धीरे 200 फिर 300 अशर्फी तक बात पहुंच गई। राहगीर को अब खरगोश का सौदा सस्ता लगने लगा कि बरसों तक नौकर का काम करेगा। राहगीर ने सोचा कि मैं दुकान का सामान फिर खरीद लूंगा, इस बार तो मुझे खरगोश ही खरीदना है। वे 500 अशर्फियाँ तक देने को तैयार हो गया तो डॉली बोली, खूब सोच समझ लो, मैं एक बार मोल भाव करके चीज वापस नहीं लेती। राहगीर ने कहा, ठीक है, और वह 500 अशर्फियाँ देकर खरगोश लेकर चला गया। अपने गांव जाकर उसने गांव के बाहर से ही खरगोश को छोड़ते हुए जोर से कहा, घर जाकर कहना मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, मक्के की रोटी सरसों का साग बना लें। फिर वह रास्ते में कुछ काम करता हुआ आधे घंटे में घर पहुँचा तो वहाँ खरगोश पहुँचा ही नहीं था, ना ही उसकी पसंद का खाना बना था। उस राहगीर को बहुत गुस्सा आया कि आखिर खरगोश गया कहाँ। वे अपने जिस मित्र को बताता कि वे ऐसा खरगोश लाया था, वही उसका मजाक बनाता। उसने सोचा, मुझे लौटकर उस औरत की अक्ल को ठिकाने लगाना चाहिए जिसने मुझे ठग लिया था। वह जब उस घर में पहुंचा जहां डॉली उसे मिली थी तो उसे पता चला कि वहां तो कोई डॉली नाम की स्त्री ही नहीं रहती है। अब वह काफी पछताने लगा और अपने घर वापस लौट गया। डॉली अपनी मौसी के घर जा रही थी, तभी वे एक सराय में ठहरी। वहाँ उसने 14-15 साल के लड़के को रुपयों का लालच देकर अपने साथ मिला लिया। बाजार से 2 तरह के सुंदर डंडे खरीदे और योजना बनाकर रात को एक डंडे से उस लड़के को जोर जोर से मारने लगी। शोर सुनकर अनेक लोग दौड़ आए। लोगों ने देखा कि लड़का कुछ ही देर में अधमरा सा होकर गिर पड़ा। डॉली चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, मेरा कहना नहीं मानता, बोल अब मानेगा। सबने सोचा कि अपने बेटे को कहना ना मानने के कारण मार रही है, परंतु इतना अधिक मारने पर सभी डॉली को बुरा भला कहने लगे। तभी डॉली ने थैले से दूसरा डंडा निकाला और
लड़के के ऊपर उस रंगीन डंडे को घुमाकर बोली, घुमड़ घू। लोग आश्चर्यचकित होकर देखते रह गए क्योंकि लड़का उठकर बैठ गया। फिर कान पकड़ते हुए बोला, माँ, अब मैं कहना मानूंगा। लोग अपने अपने कमरों में चले गए तो उसी सराय में ठहरा एक धनी किसान डॉली के पास आया। वह शहर में फसल बेचकर पैसे लेकर घर जा रहा था। वे डॉली से बोला, मेरी पत्नी मेरा कहा बिल्कुल नहीं मानती। ये डंडा मुझे दे दो, चाहे तो इसकी कीमत ले लो। नहीं, यह तो जादुई डंडा है, यह मैं नहीं दे सकती। डॉली ने इनकार करते हुए कहा। वे किसान नहीं माना। आखिर भाव बढ़ाते बढ़ाते वे 500 अशर्फियां देने को तैयार हो गया। डॉली ने नखरे दिखाते हुए वे दोनों डंडे किसान को दे दिए। अगले दिन किसान ने अपनी पत्नी की खूब पिटाई की तो वह अधमरी सी होकर गिर गई। बाद में दूसरे डंडे से वे घुमड़ घू करता रहा, परंतु पत्नी ना उठी। सारे पड़ोसी इकट्ठे हो गए और किसान को बुरा भला कहने लगे। किसान की पत्नी को बहुत दिन तक अस्पताल में रहना पड़ा। किसान ने डॉली को बहुत ढूंढा, परंतु वे चकमा देकर कहीं दूर जा चुकी थी। इसलिए कहा गया है, किसी की अनजान बातों में यूं ही नहीं आना चाहिए। कौन जाने वे तुम्हें ठग ही रहा हो। तो हमें ठगों से हमेशा सतर्क रहना चाहिए। धन्यवाद। प्रतापगढ़ का राजा मंगलसेन शूरवीर और पराक्रमी था। उसका साम्राज्य दूर दूर तक फैला था। वह प्रतिदिन शाम को एक अदालत लगाता था जिसमें जनता के समस्याओं को सुनता था। उसका सदैव यही प्रयास रहता था कि उसके राज्य में सभी सुखी हों। वे उनकी परेशानियों को दूर करने का हर संभव प्रयास करता था। सारी जनता अपने उदार राजा को बहुत पसंद करती थी। राजा दीन दुखियों की सेवा करना अपना धर्म समझता था। जरूरतमंदों को रोटी, कपड़ा तथा धन दान में दिया करता था। किसी को अपने राजा से किसी प्रकार की शिकायत नहीं थी। सारे राज्य में सुख शांति थी। राजा ने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए हाथी घोड़ों की अच्छी सेना तैयार कर रखी थी। राजा स्वयं भी घुड़सवारी का बेहद शौकीन था। उसका एक प्रिय घोड़ा था जिसका नाम था पवन। राजा मंगलसेन अपने प्रिय मंत्री तथा मंत्री सोहनपाल के साथ अक्सर घुड़सवारी करने जाया करता था। पवन का जैसा नाम था वैसी ही उसकी तेज चाल थी। वे जब दौड़ता तो यूं लगता था कि वह हवा में उड़ रहा हो। उसकी पवन जैसी गति व ऊंची कदकाठी की दूर दूर तक चर्चा थी। राजा पवन को अपने पुत्र के समान प्यार करता था। राज्य के जंगलों में कुछ कुख्यात डाकुओं ने डेरा जमा रखा था। उन डाकुओं का सरदार गुलाब सिंह था। गुलाब सिंह जहाँ भी जाता आतंक फैल जाता था। लोग उसके नाम से डरते थे। राजा के सिपाहियों को जब भी डाकुओं के हमले की खबर मिलती तो वे तुरंत वहां पहुंच जाते थे। परंतु जब तक डाकू लूटपाट करके जा चुके होते थे, सिपाहियों ने जंगलों में डाकुओं को खोजने का कई बार निष्फल प्रयास किया। राजा चाहता था कि डाकुओं को पकड़कर उन्हें मौत की नींद सुला दिया जाए ताकि राज्य में किसी प्रकार की अशांति न रहे। एक बार राजा के शाही मेहमान खाने में एक मेहमान ठहरा। उसकी खूब खातिरदारी की गई। तीसरे दिन जाते वक्त मेहमान ने राजा से मिलने की इच्छा व्यक्त की तो सिपाहियों ने राजा के पास सूचना पहुंचा दी। राजा ने मेहमान को अपने पास बुलावा भेजा। मेहमान बोला, महाराज, मैंने सुना है आप अपनी जनता की सारी जरूरतों व इच्छाओं को पूरा करते हैं, क्या ये सही है? राजा बोला,
क्या आपको लगता है कि आपकी खातिरदारी में कोई कमी रह गई है? आप मुझे बताएं, मैं आपकी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। मेहमान बोला, हमारा घर तो जंगलों की तरफ है, वहाँ हमें धन और अन्न की सदैव ही कमी रहती है। राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया, 10 बोरों में अनाज और ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं मेहमान को भेंट कर दी जाएं। हम नहीं चाहते कि हमारे राज्य में किसी को किसी प्रकार की परेशानी हो। तभी मेहमान बोला, हमारे यहाँ घोड़ों की भी बहुत जरूरत रहती है। आने जाने के लिए जितने भी घोड़े हों कम रहते हैं। राजा बोला, आप हमारे मेहमान हैं, आपने आज हमसे कुछ मांगा है, हम आपको घोड़ा अवश्य देंगे। तभी राजा ने सैनिक को आदेश दिया कि एक ऊंचे कद का अच्छा घोड़ा मेहमान की सेवा में पेश किया जाए। लेकिन मेहमान बीच में ही टोकते हुए बोला, महाराज, मुझे और कोई घोड़ा नहीं, केवल पवन चाहिए। यदि आप मुझे वे घोड़ा दे सकें तो फिर मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये धन दौलत आप गरीबों में बांट दें। राजा मंगलसेन ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, क्या आप जानते हैं कि आप क्या मांग रहे हैं? पवन मेरा घोड़ा नहीं, मेरे पुत्र के समान है। मेहमान बोला, अच्छी तरह जानता हूँ कि पवन आपका प्रिय घोड़ा है। उसकी कद काठी, रूप रंग की भी खूब चर्चा सुनी है। इसी कारण मैं पवन को पाना चाहता हूँ। मेहमान की बात सुनकर राजा असमंजस में पड़ गया। उसे मेहमान की बात पर अंदर ही अंदर क्रोध भी आ रहा था, परंतु वे समझ नहीं पा रहा था कि वह मेहमान को पवन के लिए कैसे मना करे। राजा को चुप देखकर मेहमान बोला, रहने दीजिए, मैं आपका घोड़ा पवन एक दिन खुद ही हासिल कर लूंगा। और कड़क आवाज में बोला, आपकी जिंदा दिली की चर्चा सुनी थी, इस कारण चला आया। खैर, मेरा नाम गुलाब सिंह है। अब मुझे आपसे न आपका घोड़ा चाहिए और ना ही धन दौलत। इसे मैं अपने बलबूते पर हासिल कर लूंगा। राजा एकदम चौकन्ना हो गया और जोर से चिल्लाया, डाकू गुलाब सिंह, पकड़ो इसे, ये जाने ना पाए। परंतु गुलाब सिंह तो पहले ही तैयार खड़ा था। वे झट से बाहर कूदा और पहले से तैयार अपने घोड़े पर रफू चक्कर हो गया। राजा के सिपाही गुलाब सिंह के पीछे दौड़े, परंतु वे कुछ ही क्षणों में आंखों से ओझल हो गया और सिपाही देखते रह गए। इसके पश्चात राजा बहुत चौकन्ना रहने लगा। उसने पवन के देखभाल के लिए कई पहरेदारों का इंतजाम कर दिया। ये सिपाही दिन रात पवन के आसपास पहरा देते थे। धीरे धीरे कुछ महीने बीत गए, लेकिन कोई घटना नहीं घटी। राजा और सिपाही निश्चिंत हो गए कि यह डाकू गुलाब सिंह की गीदड़ भभकी थी, जो पूरी नहीं हो सकी। यद्यपि राजा ने पवन के पास से पहरेदारों को नहीं हटाया था। एक दिन राजा मंगलसेन अपने मित्र सोहन पाल के साथ सुबह को घुड़सवारी करने निकला। दोनों काफी देर तक घोड़ा दौड़ाते रहे। जब दोनों थकने लगे तो दोनों ने लौटने का फैसला किया। दोपहर ढलने लगी थी। तभी राजा मंगलसेन की निगाह एक आदमी पर पड़ी, जो दर्द से कर्राह रहा था और जिसके खून बह रहा था। राजा ने सोहन पाल से उस ओर इशारा किया और दोनों लोग अपने घोड़ों से उतरकर उस आदमी के पास गए। तो वे आदमी तेजी से उठकर खड़ा हो गया। उसके हाथ में पिस्तौल थी। राजा ने ध्यान से देखा कि यह वही आदमी है जो उसके यहाँ मेहमान बनकर आया था और स्वयं को डाकू गुलाब सिंह बता रहा था। राजा कुछ बोलता इससे पहले ही वे कूदकर पवन पर सवार हो गया। एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ एक व्यक्ति निकलकर आया और झट से
सोहनपाल के घोड़े पर जा बैठा। डाकू गुलाब सिंह बोला, मैंने जो वादा किया था वे पूरा कर रहा हूँ। आपका घोड़ा छीन कर ले जा रहा हूँ। राजा के कुछ कहने के पहले ही गुलाब सिंह व उसके साथी ने घोड़ों को दौड़ाने के लिए ऐड लगाई, लेकिन पवन अपने मालिक को पहचानता था। उसने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। पवन ने अपनी अगली दोनों टांगे ऊपर उठाकर जोर से झटका मारा और गुलाब सिंह नीचे आ गिरा। इतने में सोहनपाल के घोड़े ने भी गुलाब सिंह के साथी को नीचे गिरा दिया। मंगलसेन ये तमाशा देख रहा था, परंतु कुछ बोला नहीं। इतने में गुलाब सिंह और उसके साथी ने कई बार घोड़े पर चढ़कर भागने का प्रयास किया, परंतु घोड़े ने दुलत्ती मारकर दोनों के प्रयास निष्फल कर दिए। तभी राजा मंगलसेन डाकू गुलाब सिंह के पास आया और बोला, तुम जानते हो कि मैं पवन को बेटे के समान प्यार करता हूँ, फिर भी तुम इसे छीन कर ले जाने का प्रयास कर रहे हो। मैं तुम्हें पवन को सौंप देता हूँ, परंतु याद रखना कि तुम मेरे घोड़े को नहीं, मेरे पुत्र को लेकर जा रहे हो। यदि कभी भविष्य में तुम अपने बेटे से बिछड़े तो यह दर्द अवश्य महसूस करोगे। यह कहकर मंगलसेन ने घोड़े की पीठ पर हाथ फेरा, मानो उसे गुलाब सिंह के साथ जाने की अनुमति दे रहा हो। पवन अपने मालिक की बात समझ गया और गुलाब सिंह को लेकर चला गया। अपने ठिकाने पर पहुंचकर डाकू मंगल सिंह बार बार सोचता रहा। उसके सामने उसकी पत्नी उसके 6 महीने के बच्चे को दूध पिला रही थी। आज न जाने क्यों गुलाब सिंह का पत्थर दिल मोम जैसा पिघला जा रहा था। वे बार बार अपने पुत्र को प्यार करने लगा और राजा की बात याद करने लगा। उसे यह महसूस हुआ कि यदि वे अपने पुत्र से जुदा हो गया तो वह उस दुख को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। उसकी पत्नी तो पुत्र विछोह में रो रो कर पागल हो जाएगी। गुलाब सिंह सोचने लगा कि वह आज तक अनगिनत लोगों की जान ले चुका है, उन्हें लूट चुका है, उन्हें घायल कर चुका है। वे सब भी तो किसी के पुत्र या पति होते हैं। उन्हें यह विछोह कैसे बर्दाश्त होता होगा। डाकू गुलाब सिंह रात भर सोचता रहा और ठीक प्रकार से सो न सका। उसका हृदय परिवर्तन होने लगा। सुबह ही वह अपने साथियों के साथ राजमहल पहुंच गया। अपने हथियार राजा को सौंपकर उसने आत्मसमर्पण कर दिया। राजा का घोड़ा पवन राजा के सैनिकों को सौंप दिया। वे राजा से बोला, महाराज, आपने अपना बेटे जैसा घोड़ा पवन मुझे सौंपकर मेरे मन को झकझोर कर रख दिया है। आज तक मुझे एहसास ही न था कि मैं कितने बाप बेटों को एक दूसरे से अलग कर चुका हूँ। आज मुझे अपने किए पर पश्चाताप है और उसकी सजा भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ। आप वास्तव में महान हैं। ईश्वर ने आपको राजा बनाकर इसलिए धरती पर भेजा है कि आप हम सबका उद्धार कर सकें। डाकू गुलाब सिंह भावावेश में बोलता जा रहा था। राजा ने कहा, गुलाब सिंह, सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं तुम्हारी सजा माफ करता हूँ और अपनी सेना का सेनापति तुम्हें नियुक्त करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी शक्ति का प्रयोग सही दिशा में करो और अपने देश की रक्षा करो। सारे लोग राजा मंगलसेन की ओर अचरज भरी नजरों से देख रहे थे। राजा का न्याय सुनकर सभी के होठों पर खुशी की लहर दौड़ गई और वे राजा के आगे नतमस्तक हो गए। अचानक सभा में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी और लोग राजा की जय जयकार करने लगे।
एक समय की बात है, एक राजा था जिसे अपने बुद्धिमान होने का बड़ा घमंड था। उसका विश्वास था कि पूरे राज्य में ऐसा कोई भी नहीं है जो उसे धोखा देकर साफ निकल जाए। एक दिन यह बात उसने अपने मंत्रियों से कही। सबने हामी भर दी सिवाय एक के। राजा को ये जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ। क्या तुम नहीं मानते कि मुझे धोखा देना नामुमकिन है? मंत्री ने कहा, नहीं महाराज, मैं नहीं मानता। हो सकता है ये बात औरों पर लागू होती हो, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि कुछ सुनार अपने ग्राहकों के साथ धोखा करते हैं, हमारे अपने राज्य में भी। राजा बोला, मैं नहीं मानता। मैं सभी सुनारों को बुलाऊंगा और उनसे खुद बात करूंगा। बाकी मंत्रियों ने प्रश्न किया, पर महाराज, अगर ये बात सच है जो भी इन्होंने कही, तो क्या वे लोग स्वीकार कर लेंगे? आप लोग चिंता ना करें, मैं उनसे निपट लूंगा। अगली सुबह ही राजा ने राज्य के सभी सुनारों को बुला भेजा। आदेश अनुसार सुनार आ पहुँचे। सब हैरान थे कि आखिर माजरा क्या है। राजा ने हम सबको एक साथ यहाँ क्यों बुलाया है? एक सुनार बोला, क्या राज परिवार में किसी का विवाह या राज्य अभिषेक की अकस्मात तैयारियां हो रही हैं? तो दूसरा सुनार बोला, हो सकता है रानियां अपने पुराने गहनों से उब गई हो और उन्हें तुड़वा कर नए गहने बनवाना चाहती हो। तभी तीसरा सुनार बोला, रानियां तो हमें स्वयं ही बुलाती हैं। ये मामला तो महाराज से जुड़ा मालूम होता है। तभी एक सुनार बोला, मेरे विचार से महाराज पड़ोसी राज्य को कुछ खास तोहफे भेजना चाहते हैं और कुछ गहने बनवाने की जल्दी में होंगे। मदन, जो सुनारों में सबसे छोटा था, बोला, इस तरह अनुमान लगाने से हमें कोई फायदा नहीं है। महाराज स्वयं ही बता देंगे कि क्या बात है। इतने में राजा कमरे में प्रविष्ट हुआ। मैंने अपने लोगों से एक सीधा साधा प्रश्न पूछने के लिए आपको यहाँ बुलाया है और मुझे आशा है कि आप सच बोलेंगे। राजा ने कहा, यदि मैं आपको कुछ बनाने के लिए थोड़ा स्वर्ण दूं, तो क्या आप मेरे जाने बिना उस सोने में से जरा सा भी सोना चोरी कर सकते हैं? और यदि आप ये काम किसी निगरानी में करें, तो भी क्या चोरी संभव है? राजा की यह बात सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया। राजा ने उन्हें गौर से देखते हुए पूछा, बोलिए, आपका क्या कहना है? सुनार एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। सभी सुनार एक स्वर में बोले, जी हाँ महाराज, यदि हम सचमुच चाहें तो संभव है। यह सुनकर राजा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। राजा ने प्रश्न किया, आप लोग कितना सोना चोरी कर सकते हैं? कुछ सुनार बोले, हम चौथाई हिस्सा तक निकाल सकते हैं। तो और कुछ सुनार बोले, हम आधा निकाल सकते हैं। और वहाँ बैठा मदन बोला, और मैं चाहूँ तो पूरा ही सोना चुरा सकता हूँ। राजा ने मदन को नजर भरकर देखा, उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोले, मैं तुम्हारी बात नहीं मानता, पर तुम एक बार कोशिश कर देखो। तुम रोज राजमहल आओगे, वहाँ मेरे दिए हुए वस्त्र पहनोगे, मैं तुम्हें सोना दूंगा और मेरी उपस्थिति में तुम गणपति जी की एक प्रतिमा बनाओगे। जब भी मैं बाहर जाऊंगा, मेरा अंगरक्षक तुम पर नजर रखेगा। जब तुम घर लौटोगे तो सब कुछ यहीं पर छोड़कर जाओगे। अपने पहने वस्त्र फिर से धारण करोगे और महल के बाहर कदम रखने से पहले तुम्हारी तलाशी ली जाएगी। जब तक तुम गणपति जी की प्रतिमा नहीं बना लेते, तब तक तुम्हारी यही दिनचर्या होगी। मदन प्रसन्नता पूर्वक बोला, जी महाराज। राजा बोले, एक बार फिर सोच लो, क्या तुम ये कर पाओगे? मदन पूरे विश्वास के साथ बोला, जी महाराज, मुझे विश्वास है
कि मैं ये काम कर लूँगा। अगर तुम अपने उद्देश्य में सफल हो गए तो मैं अपनी बेटी का विवाह तुमसे कर दूंगा और अपने राज्य का आधा हिस्सा भी तुम्हें दे दूंगा। पर अगर तुम असफल रहे तो तुम्हें हमेशा के लिए देश से निकाल दिया जाएगा। मदन फिर मुस्कुराते हुए बोला, जो आज्ञा महाराज। याद रहे, मैं या मेरा सेवक हमेशा तुम पर नजर रखेंगे। दूसरे सुनार मदन को बोलने लगे, मदन तुम पागल हो गए हो क्या? तुम जानते हो कि तुम ये काम नहीं कर सकते हो। तुम क्या ऐसे कड़े पहरे में कोई भी नहीं कर सकता। मदन पूरे आत्मविश्वास के साथ बोला, मैं तो कर सकता हूँ। मदन अगली सुबह सुबह ही महल पहुँच गया। सोना और औजार लिए और काम शुरू कर दिया। राजा पहरेदार दिन भर उसे घेरे रहते। अधिकतर समय राजा वही उसके आसपास रहता। मदन अपना काम सोना पिघलाना, तराशना, आकार देना आदि मन लगाकर करने लगा। अपने आसपास बैठी जनता से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद वे अपने वस्त्र फिर से पहनता, राजा के आदमियों को सब सामान सौंप देता और अपने घर की ओर बढ़ जाता। लेकिन घर पहुंचने पर वह एक अजीबोगरीब काम करता जिसके बारे में किसी को मालूम नहीं था। मदन पीतल की हूबहू प्रतिमा बना रहा था जिस पर देर रात तक वे काम करता था। ऐसा रोज होता। दिन भर राज सेवकों की कड़ी निगरानी में वे सोने का गणपति बनाता और रात की चुप्पी में पीतल की प्रतिमा जिसमें कभी कभी उसकी बहन उसकी मदद किया करती। आखिरकार 7 दिन बाद दोनों मूर्तियां तैयार हो गई। 7वें दिन मदन ने गणपति की सोने की प्रतिमा उठाकर सबको दिखाई। राजा की आवाज में उत्सुकता थी। वे बोले, क्या ये पूरी हो गई है? बस महाराज, जरा सा काम बाकी है। रात भर मूर्ति को ताजे दही में डुबोकर रखना होगा और अगली सुबह इसे चमकाऊंगा। ये बहुत जरूरी है। राजा उसकी ये बात सुनकर हैरान था। वे बोले, मैंने तो पहले कभी किसी को भी दही से मूर्ति चमकाते नहीं सुना है। मदन बोला, महाराज, ये मेरी तकनीक है। क्या मुझे ताजे दही का एक बड़ा मटका मिल सकता है? शाही पहरेदार मुंह बिचकाते हुए बोले, अब यह भी अच्छी फरमाइश है। संध्या के समय ताजा दही कहाँ से आएगा? आम तौर पर लोग रात में दही जमाते हैं जिससे कि वे सुबह तैयार हो जाए। तुम्हें दही चाहिए था तो सुबह क्यों नहीं बताया? हम थोड़ा दही जमा कर रखते। मदन बोला, मैं बिल्कुल ही भूल गया था। क्या बाजार से भी दही नहीं मिल सकता है? तभी पहरेदारों ने एक युवती को सिर पर बड़ा सा घड़ा लिए सड़क की ओर जाते हुए देखा। पहरेदार जोर से चिल्लाए, तुम क्या बेच रही हो? युवती बोली, ताजा दही। आज मुझे घर से आने में देर हो गई और मेरा दही बिका ही नहीं। अब इसे वापस घर ले जा रही हूँ। राजा के नौकर बोले, रुको, इसे यहाँ ले आओ, इसे हम खरीद लेंगे। मदन बोला, भगवान का शुक्र है, मुझे तो चिंता हो रही थी। सोच रहा था कि दही नहीं मिला तो फिर क्या करूँगा। लड़की दही का घड़ा लेकर वहाँ आ गई। मदन बोला, मैं पहले इस दही की जांच करूँगा, जाने अच्छा भी है या नहीं। मुझे जब तक इसके पैसे नहीं मिलेंगे तब तक तुम्हें हाथ नहीं लगाने दूंगी। ताजा माल है, तुमने अगर खराब कर दिया तो आधे दाम पर भी कहीं नहीं बिकेगा, समझे? मटके के अंदर झांकते हुए मदन बोला, अच्छा ठीक है, हम खरीद लेते हैं। ठीक ही लगता है, कहते हुए उसने गणपति जी के सोने की मूर्ति घड़े में डाल दी। राजा के नौकरों ने लड़की को
दही के बदले 5 सोने की असरफियां दी। वे जाने ही वाली थी कि मदन ने उसे फिर आवाज दी, मुझे ये दही अच्छा नहीं लगा, इसमें पानी ज्यादा है और इससे मूर्ति में वह चमक नहीं आएगी। मैं कल सुबह ताजा दही लेकर अपना काम करूँगा। लड़की गुस्से में बोली, और मैं क्या इस दही का अचार डालूं? अब तो इसे कोई खरीदेगा भी नहीं। मदन ने घड़े में से मूर्ति निकालते हुए कहा, खाओ फेंको, जो मन में आए करो, और खबरदार ज्यादा बड़बड़ की तो। भूल गई, महाराज ने उसकी कीमत तुम्हें दे दी है। लड़की ने घड़ा उठाया और मुंह में कुछ बड़बड़ाती हुई चली गई। अगले दिन मदन ने मूर्ति ताजे दही में चमकाई और राजा के हाथ में दे दी। राजा ने अपने स्वर्ण विशेषज्ञ को बुलाया और कहा, इसे देखकर बताओ कि सुनार ने इसमें से कितना सोना गायब किया है। विशेषज्ञ स्वर्णकार ने उसे जांचना शुरू किया, लेकिन बार बार जांचने परखने के बाद भी उसके समझ में कुछ नहीं आया। राजा अधीर हो चला था। बताओ भाई, क्या बात है? महाराज, इसमें तो रत्ती भर भी सोना नहीं है। राजा ये सुनकर एकदम हैरान हो गया। ये कैसे हो सकता है? स्वयं मैंने इसे सारा सोना दिया और इसने मूर्ति भी मेरे सामने ही बनाई है। इसे कमरे में से एक भी वस्तु बाहर नहीं ले जाने दी गई। विशेषज्ञ बोला, महाराज, ये सब तो मैं नहीं जानता, पर इतना जानता हूँ कि मूर्ति खाली पीतल की है। सोने का तो इसमें नामो निशान भी नहीं है। राजा चकित होकर बोला, यह तो कमाल हो गया। मदन मुस्कुराते हुए बोला, मैंने कहा था ना कि मैं कर सकता हूँ। आखिरकार राजा ने मदन से पूछा कि उसने ये चकमा कैसे दिया। महाराज, क्या वादा करते हैं कि मेरे सच बताने पर आप मुझे सजा नहीं देंगे? विश्वास रखो, मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा। फिर मदन ने सारी कहानी सुना दी। वह दही बेचने वाली लड़की मदन की बहन थी, जो ठीक उसी वक्त वहां आ पहुंची थी। जब वह लड़की महल में आई तो मदन ने सोने की मूर्ति दही में डालकर उसमें से पीतल की मूर्ति निकाल ली। कहानी सुनकर राजा तो पहले हैरान हुआ और फिर ठाका मारकर हंस पड़ा। भाई वाह, तुम तो बहुत होशियार निकले। तुमने हम सबको कैसा बुद्धू बनाया। मैं मान ही नहीं सकता था कि कोई मेरी आंखों में भी धूल झोंक सकता है, पर तुमने मुझे गलत साबित कर दिया है। वादे के मुताबिक मदन की शादी राजकुमारी से हो गई और राज्य का आधा भाग भी उसे दे दिया गया। राजा बनने के बाद मदन ने कोई चालबाजी नहीं की। कई वर्षों तक उसने प्रजा का स्नेह पाया और राज्य के श्रेष्ठतम राजाओं में उसका नाम गिना जाने लगा। धन्यवाद। एक गांव में रामलाल का परिवार रहता था। वे बहुत गरीब था और उसके परिवार में उसकी पत्नी और रामलाल दोनों खुशी खुशी रहते थे। रामलाल गांव में जमींदार ठाकुर के घर में नौकरी करता था। उसे जितना वेतन मिलता था वह उसी में संतुष्ट रहता था। हालांकि रामलाल बहुत चतुर था, पर वह थोड़े में ही खुश था। एक दिन वह सुबह सुबह काम के लिए जा रहा था। रास्ते में एक कुएं के पास रामलाल पहुंचा और एक पेड़ के पीछे छुप गया। रामलाल ने सोचा, जरा मैं भी तो देखूं, यहाँ महिलाएं जो पानी भरने आती हैं, आपस में क्या चर्चा करती हैं। अब रामलाल बड़े ध्यान से उन महिलाओं की बातें सुनने लगा। कोई महिला अपने पति की बुराई करती तो कोई अपने सास ससुर की, कोई अपने ननद देवर की। यह देख रामलाल बड़ा अचंभित हुआ। अब रामलाल मन ही मन बोला, छोड़ो इन महिलाओं की क्या बात सुननी, चलो मैं काम पर चलता हूँ। और वह अपने काम पर चला गया।
एक दिन रामलाल को बहुत ही जरूरी काम से जल्दी जाना था। तो रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, सुनो प्रिय, मुझे सुबह जल्दी जाना है, मैं विश्राम करता हूँ। ये कहकर रामलाल सो गया। सुबह जल्दी उठकर रामलाल घर से निकल गया। अब रामलाल उसी कुएं के पास पेड़ के पीछे छिप गया। रामलाल सोचने लगा, आज तो महिलाएं किसी और बात पर चर्चा करेंगी, जरा मैं भी तो सुनता हूँ ये क्या बोलती हैं। अब महिलाओं का कुएं पर आने का समय हुआ तो सबसे पहले रामलाल की पत्नी पानी भरने कुएं पर आई। पत्नी के एक हाथ में घड़ा और दूसरे हाथ में पूरी खीर, हलवा और मिठाइयों से भरी थाली थी। रामलाल सोचने लगा, आखिर क्या कारण हो सकता है कि मेरी पत्नी कुएं पर ये सब खाने की सामग्री लेकर आई है। अब रामलाल की पत्नी कुएं की पूजा करने लगी। पूजा संपन्न होने के पश्चात रामलाल की पत्नी ने बोलना आरंभ किया, हे कुएं महाराज, मैं तुम्हें हलवा पूरी भोग चढ़ाऊंगी। आप मेरी मनोकामना पूर्ण करो, मेरा पति अंधा हो जाए। यह बात सुनकर रामलाल के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। यह सुनकर रामलाल को बड़ा दुख हुआ। आखिर क्या कमी रह गई जो मेरी पत्नी मेरे अंधे होने का वरदान मांग रही है। रामलाल बहुत दुखी हुआ और काम की ओर चला गया। अब शाम को घर लौटा तो रामलाल अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, मेरी आंखों से आज कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। ना जाने मेरी आंखों में क्या हो गया है। अब दूसरे दिन रामलाल फिर काम से लौटा। रामलाल अपनी पत्नी से बोला, हे प्राण प्रिय, आज तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, लगता है मैं अंधा हो गया हूँ। दूसरे दिन रामलाल सुबह सुबह उठकर कुएं के पास पेड़ के पीछे छुप गया। रामलाल की पत्नी पहुंची और कुएं की पूजा के पश्चात रामलाल की पत्नी बोली, हे कुएं महाराज, आज आपने मेरी मनोकामना पूर्ण कर दी है और मैं आपको भोग चढ़ाती हूँ, स्वीकार कीजिए। अब रामलाल को पूरा विश्वास हो गया कि मेरी पत्नी मुझे अंधा समझती है। जब रामलाल शाम को घर वापस लौटा तो रामलाल के हाथों में एक लाठी थी और रामलाल अंधे होने का नाटक कर रहा था, जैसे कि सचमुच वह अंधा हो गया हो। अब उसके पत्नी ने उसे भोजन कराया। भोजन के पश्चात उसके पत्नी ने उसके लिए बाहर आंगन में बिस्तर लगाया। रामलाल को उस बिस्तर पर सुला दिया। रामलाल कहाँ सोने वाला था, वह तो बहुत चतुर था। कुछ देर बाद बाहर से कोई आदमी आता हुआ दिखा। रामलाल सोने का नाटक करने लगा। जब वे आदमी नजदीक आया तो रामलाल ने देखा कि यह तो मेरा मालिक ठाकुर है, जिसके यहाँ मैं नौकरी करता हूँ। अब ठाकुर रामलाल के घर में घुस गया और रामलाल की पत्नी और ठाकुर एक दूसरे को प्रेम करने लगे। इतने में रामलाल वहाँ पहुँच गया। रामलाल की पत्नी घबरा गई और बोली, हे स्वामी, क्या हुआ? रामलाल बोला, हे प्राण प्रिय, मुझे प्यास लग रही है, मैं पानी ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गया। अब रामलाल की पत्नी को विश्वास हो गया कि रामलाल सचमुच अंधा हो गया है और उसे ठाकुर नजर नहीं आ रहा है। इतने में रामलाल अपनी पत्नी के बिस्तर की ओर धीरे धीरे चलने लगा और बिस्तर में बैठ गया। बिस्तर में ठाकुर भी चादर ओढ़कर छुपने का प्रयास कर रहा था। इतने में रामलाल जानबूझकर ठाकुर के पैर पकड़ लेता है और कहता है, यह क्या प्रिय, 3 दिन पहले तुम्हारे पैरों में इतने बड़े बड़े बाल तो नहीं थे, ये अचानक कैसे आ गए? रामलाल की पत्नी घबरा गई क्योंकि वह तो बिस्तर से दूरी पर खड़ी थी।
अब रामलाल थोड़ा थोड़ा करके पैरों से अपने हाथों को ऊपर की ओर ले जाने लगा। रामलाल बोला, हे प्रिय, तुम्हारी जांघ इतनी बड़ी पहले तो नहीं थी, यह तुम इतनी मोटी कैसे हो गई? यह बात सुनकर ठाकुर की सांसें रुक गई। इतने में रामलाल ने कहा, सुनो प्रिय, मैं तुम्हारे मुंह को स्पर्श करना चाहता हूँ। फिर वह ठाकुर के मुंह को छूने लगा। फिर वह बोला, हे प्राण प्रिय, कैसी बीमारी हो गई है तुमको? तुम्हारी तो दाढ़ी के साथ साथ मूछें भी आ गई है। यह सुनकर ठाकुर की सांसें रुकने लगी। इतने में रामलाल बोला, हे प्राण प्रिय, यह तुम नहीं हो सकती हो, यह कोई अन्य पुरुष है। तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। यह कहकर रामलाल ने उसी वक्त उन दोनों को मौत के घाट उतार दिया। अब ठाकुर और पत्नी के शव को देखकर रामलाल सोचने लगा, अब तो मैं फंस जाऊंगा, अब मैं क्या करूं? तभी रामलाल की चतुर बुद्धि में एक विचार आया और रामलाल ने अपनी पत्नी को उठाया और खेतों के बीच में लकड़ी के सहारे खड़ा कर दिया। कुछ ही दूरी पर जाकर गीदड़ के स्वर में चिल्लाने लगा। खेत का मालिक और उसका परिवार एकत्रित हुए और उन्होंने देखा कि हमारे तरबूज के खेत में कोई चोरी करने घुस गया है। ये सोचकर वह सब बड़ी बड़ी लाठियां लेकर दौड़े और रामलाल की मृतक पत्नी को लाठियों से पीटने लगे। इतने में रामलाल की मृतक पत्नी गिर गई। रामलाल भी वहां आ गया और जोर जोर से रोने लगा। वह बोलने लगा, मार दिया रे मेरी पत्नी को। यह देख खेत का मालिक डर गया और बोलने लगा, रामलाल भाई, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। रामलाल भाई, हमें माफ कर दो। अगर यह बात किसी और को पता चल गई तो हमें सजा हो जाएगी। रामलाल बोला, ठीक है, तुमने मेरी पत्नी के प्राण लिए हैं तो तुम ही भरपाई करोगे। अब रामलाल की बातों से डरकर खेत के मालिक ने रामलाल को धन देने का निर्णय लिया और रामलाल को धन देकर शांत कर दिया। रामलाल ने अपनी चतुराई से मरी हुई पत्नी से भी धन कमा लिया। घर वापस लौटकर रामलाल ने ठाकुर को कंधे पर उठाया और ठाकुर की हवेली में विश्राम करने के कक्ष में ठाकुर को बिस्तर पर लेटा दिया और जोर जोर से ठाकुर की आवाज में बोलने लगा, ठाकुराइन, अगर मैं किसी कारण से मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा तो तुम दूसरी शादी कर लेना। अभी हमें पुत्र या पुत्री की प्राप्ति नहीं हुई है, तो मेरे ठाकुर वंश को आगे बढ़ाने के लिए तुम रामलाल से विवाह कर लेना। यह कहकर रामलाल खिड़की बंद करके वहां से भाग गया। सुबह ठाकुर के घर में मातम मच गया। ठाकुराइन रोने लगी। ठाकुर को देखने के लिए गांव के सारे लोग जमा हो गए। इतने में ठाकुर का मुनीम बोला, ठाकुर जी रात को मरने से पहले कुछ कह रहे थे कि अगर मुझे कुछ हो गया तो ठाकुराइन को रामलाल से दूसरी शादी करनी होगी और ठाकुर की अंतिम इच्छा को पूरा करना तो ठाकुराइन का परम कर्तव्य है। इसलिए ठाकुराइन को रामलाल से शादी करनी होगी। इसके बाद रामलाल को बुलावा भेजा। रामलाल वहां पहुंचकर बोलने लगा, हे अन्नदाता, आपकी मृत्यु से मुझे बहुत ज्यादा पीड़ा हुई है, और रोने का नाटक करने लगा। अब ठाकुराइन बोली, हे रामलाल, तुम धनी नहीं हो और ना ही तुम्हारे पास कोई संपत्ति है, लेकिन यदि ठाकुर जी की अंतिम इच्छा यह थी कि मेरा विवाह तुम्हारे साथ हो तो मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। कुछ दिनों के पश्चात रामलाल का विवाह ठाकुराइन से हो गया। अब वह बहुत धनी व्यक्ति बन गया था। हवेली,
घर, जमीन, दौलत सब रामलाल के पास थे और रामलाल सुखद जीवन जीने लगा। इस कहानी से हमें यह बात समझ में आती है कि रामलाल के जीवन में चाहे जितनी भी बुरी परिस्थिति या कठिनाइयां आई, उसने डटकर उनका सामना किया और अपनी बुद्धिमानी का अच्छे से प्रयोग किया। वह हर कठिनाई से उभरकर एक सुंदर भविष्य बनाने में कामयाब हुआ। धन्यवाद।